जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मैंने कई ऐसे साधकों को ये साधना बताई है जो और साधनाओं में रत थे। कोई ध्यान साधना कर रहा था, कोई मंत्र साधना कर रहा था, कोई गायत्री का पुरस्चरण कर रहा था, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं थी, क्लेश था। उनकी कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही थी और वो अपनी अपनी साधना में लगे थे। मैंने उनको ये साधना बताई। आप विश्वास कीजिए, कुछ ही दिनों में उनका जीवन परिवर्तित हो गया। उनके साथ बहुत अलग अलौकिक अनुभूतियाँ होने लगी जो बताने वाली नहीं है। उन अनुभूतियों को मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो अनुभूतियाँ उनकी होना बंद हो जाएंगी। और उन्होंने जो सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे कार्य उनके इस नाम साधना से पूर्ण हो गए। और उन साधकों ने जो वो साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को छोड़ दिया और यही भगवान के नाम लेखन की साधना को स्वीकार कर लिया। आप समझो, ये अलग अलग जो साधनाएं कर रहे थे वो साधना छोड़ के उन्होंने ये साधना पकड़ ली। अगर इस साधना में बल नहीं है तो ये चमत्कार कैसे हो जाता है? आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, आप करके देखिए। आपके साथ जब चमत्कार होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप दूसरों को बताएंगे। आप रोज़ एक पेज ही लिखिए, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। आप एक पेज भगवान का नाम लेखन शुभारंभ कीजिए। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में क्या क्या घटना घटने लगती हैं। सबसे पहले आपके मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे। आप जो सोचेंगे वो हो जाए। आप सोच भी नहीं पाएंगे, वो हो जाएगा ऐसा कोई भी। और आपके जीवन में शांति आएगी, एक अपूर्व शांति। आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, कोई दुख आपको नहीं सताएगा। कोई बड़ी से बड़ी भी घटना अगर हो जाएगी उसमें भी आप प्रसन्न रहेंगे, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे हम व्याकुल हो जाते हैं। अभी अचानक से कोई घटना घट जाए, हम एकदम उलझन में आ जाते हैं, कितने भी हम कोई बड़ी पुजारी हों। अभी कोई घटना, हमारे साथ कोई वारदात हो जाए, अभी हम घबरा जाएंगे। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि भगवान के नाम का अगर आप लेखन कर रहे हैं तो बड़े से बड़ी घटना में भी आप बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे और वो बड़े सा बड़ा क्लेश आपका अमंगल नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी खास बात ये है, कोई भी विघ्न आपको परास्त नहीं कर पाएगा। विघ्न आएगा लेकिन आप पर कोई भी असर नहीं दिखा पाएगा। आप हमारी बात मानिए, ये नाम साधना बहुत ऊंची साधना है। श्री हनुमान जी इसके आचार्य हैं और हनुमान जी ने अध्यात्म रामायण में इसका प्रकाश किया है। और इस नाम साधना के बल पर साधक बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं है, ये गुप्त रखी गई है। मैं इसका श्री संतों की कृपा से प्रकाशन कर रहा हूँ। आप ये नाम साधना स्टार्ट कीजिए, ये आपके लिए ही है और आज से ही आप शुरू कीजिए। अब समय बर्बाद मत कीजिए, मेरी बात मान लीजिए। जय श्री कि जीवन कष्टों से भरा ही है, दुख पे दुख है, संकट है, धन की कमी है, शरीर रोगों से घिरा है, अल्पायु है। अल्प आयु में ही लोग मर जा रहे हैं, शरीर छूट जा रहा है। तो नाना प्रकार की समस्याओं से हमारा जीवन घिरा ही रहता है और मन में हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसे हम इसे ठीक कर लेंगे, इस प्रकार से हम इसे ठीक कर लेंगे, हम अपनी समस्या को इस प्रकार से ठीक कर लेंगे। हम मन में तरह तरह के ख्याल बनाते रहते हैं, पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ एक ही है, हमारे पिछले पाप कर्म। और पुण्य कर्म से हमें सुख मिलता है, पाप कर्म से हमें दुख मिलता है। ये पाप और पुण्य हमारे शरीर पर बैठे रहते हैं, बिल्कुल तैयार फल देने के लिए। और ये हमें पता नहीं होता है, चूँकि हम भगवान की माया से ग्रसित हैं। हम ये देख नहीं सकते
कि हमारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या क्या घटना घटने वाली है, हम ये जान नहीं सकते। और तरह तरह की कामनाएं हमें घेरे रहती हैं, वो एक भी कामना हमारी पूरी नहीं होती, हम विचलित रहते हैं, मन परेशान रहता है, हमारे कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमें भगवान की साधना करनी चाहिए। और साधना में क्या, साधना एक ही है, सबसे सरल साधना। शास्त्रों में तो बहुत साधनाओं का वर्णन किया गया है, बहुत लोग आपको बताते हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं आप सुनते ही रहते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लें कि इन साधनाओं से कलयुग में कुछ होने वाला नहीं। आप करके देख लीजिए, आपको अगर फ़ायदा मिल जाए। कलयुग में सिर्फ एक ही साधना है, आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, और कोई सहारा नहीं। ये इतनी बड़ी साधना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है कि मैंने जगह जगह संतों के पास जाकर देखा है, हर संप्रदाय के संतों के पास जाकर देखा है, और बहुत शोध किया है, बहुत छानबीन की है। आप समझें कि मैं जहाँ भी गया हूँ, बस अगर कोई सिद्ध मुझे मिला है, किसी के पास ज्ञान मिला है, कोई संपदा मिली है, कोई अलौकिक ज्ञान किसी के पास अगर है, तो वो केवल नाम से ही आया है। वो भगवान के या तो नाम का जप करता होगा या भगवान के नाम का लेखन करता होगा। लेकिन ये बातें सब गुप्त रखते हैं, क्योंकि ये प्रकट नहीं करते, हम लोगों की जानकारी में नहीं रहती, और तरह तरह की बातें हम लोग सुनते रहते हैं, और जो करना चाहिए वो हमें सुनने को ही नहीं मिलता। भगवान का जप में अगर हमारा मन ना लगे तो हमें भगवान के नाम का लेखन करना चाहिए। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि भगवान के नाम का लेखन करने में बहुत सामर्थ्य है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसने जिसने भी भगवान के नाम लेखन का शुभारंभ किया है, एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि हमारी सारी कामनाएं पूर्ण ना हुई। अगर कोई रोग में है तो उसका रोग शांत हुआ है, अगर रोग शांत नहीं हुआ है तो रोग उसको क्लेश नहीं दे रहा है, रोग अपनी जगह पे ही रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई दुख से घिरा हुआ है तो उसका दुख दूर हो गया है। किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी हो गई है। और भी कोई धन के लिए परेशान है तो उसको धन मिला है। कोई मानसिक परेशान रहता है तो उसकी मानसिक पीड़ा दूर हुई है। और अगर कोई ये सब ना चाह के भगवान की भक्ति चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति मिली। अगर कोई सिद्धियां चाहता है तो उसको सिद्धियां मिली। आप ये समझें, नाम लेखन एक बहुत बड़ी साधना है, और ये गोपनीय भी है। गोपनीय इसलिए है कि इसका ज़्यादा प्रदर्शन नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि बहुत कम सुनने में आती है भगवान की नाम लेखन की साधना, लेकिन ये सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि इसमें भगवान के नाम का जब हम लेखन करते हैं तो नाम का दर्शन भी होता है, नाम का सुमिरन भी होता है, और नाम लेखन की सेवा भी हाथ से होती है। ये तीन साधनाएं एक साथ होती हैं। और आप एक बात और गौर से सुने कि भगवान का जो नाम होता है वो चेतन होता है। चेतन का मतलब भगवान के नाम में प्राण हैं। जैसे हम हर चीज़ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम हर चीज़ समझता है, हर चीज़ जानता है, वो क्रियाशील है, वो ऐसा नहीं है निष्प्राण है। मेरा चेतन कहने का मतलब है भगवान के नाम में प्राण हैं। जैसे भगवान है ऐसे भगवान का नाम है। आप भगवान के नाम का जो लेखन करेंगे, उसको लेखन करके उस कॉपी को आप अपने पूजा स्थल पर रख लें। अब आप जितनी भी कॉपी लिखते जाएं उसको पूजा स्थल पर रखते जाएं, और वहीं आप एक कपड़े से बांध करके पूजा स्थल पर रख दें, और उनकी नाम भगवान की भी पूजा साथ में होती रहेगी। तो आप ये समझिए कि उस जो आप रखेंगे पूजा स्थल पर, तो उससे आपके घर का वातावरण दिव्य रहेगा। कोई भी अमंगल घटना आपके घर में नहीं होगी, आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया नहीं होगी, सबकी बुद्धि सात्विक करने लगेगा। क्योंकि उस जो आप नाम रखेंगे पूजा स्थल पर, उससे जो ऊर्जा निकलेगी
उस ऊर्जा से घर के सारे विकार दूर होते चले जाएंगे। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, आप नाम लेखन शुभारंभ कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए।